फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 वीडियो है, या ये कहिए 5 वीडियो, मतलब क्रियाकलाप 4 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्याओं का भाग। अब पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने जोड़ना, घटाना, गुणा तक पढ़ लिया। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं का घटाना, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको गणित बनाना आना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, चाहे आप लोग किसी भी मीडियम के हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। इसलिए फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम का वीडियो इसलिए ये सोच करके ना पढ़ना कि हम लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत ज़्यादा विद्वान होते नहीं हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले विद्वान होते हैं, बशर्ते सिर्फ भाषा का फर्क होता है। इसलिए मैं आप लोगों से आशा करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इन वीडियो को देखिए हिंदी मीडियम में और क्लियरली आपको समझ में आता है। उसके बाद फिर आप लोग अपनी इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को इस तरीके से पढ़ने में। हिंदी को भी जानेंगे आप लोग, इंग्लिश को भी जानेंगे। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्याओं का भाग देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यदि 12 से 3 के खाने बनाकर कितनी बार बाईं ओर चलें कि 0 प्राप्त हो जाए? इस क्रिया को करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एक उदाहरण, क्रियाकलाप देखेंगे। देखिए, क्रियाकलाप एक्टिविटी 4 है। आप जानते हैं कि भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार गुणा बार बार जोड़ने की प्रक्रिया थी, उसी प्रकार भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हमें पूर्ण संख्याओं का भाग करना है और उसे संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, तो हमें कैसे करना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12 भागित 3, 12 भागित 3 है। अब इसको 12 भागित 3 है तो भाग करेंगे हम लोग, 3 चौके 12 आता है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका विस्तार कैसे दिया गया है। 12 माइनस, अब चूंकि 3 है तो बार बार घटाने की प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं ना, तो हम 12 को तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 प्राप्त ना हो जाए। तो 12 माइनस 3, 12 में से 3 घटा तो कितना बचा? 9। फिर 9 को फिर 9 में फिर 3 घटा तो कितना बचा? 6। हमें तब तक घटाना जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। फिर 6 से 3 घटा तो कितना बचा? 3। फिर 3 में 3 घटा तो कितना बचा यहाँ पर? 0। तो देखिए, जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें घटाते ही रहना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार घटाने को आए। 12 से 3 खाने बनाकर बाईं ओर 4 बार चलने पर शून्य पर पहुंचते हैं। 12 माइनस 3 बराबर 4। अब देखिए, बार बार हमको क्या करना है, 12 से इधर शून्य तक पहुंचना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसके संख्या रेखा बनी हुई है। उसके बाद फिर आप देखिए, चूंकि 12 माइनस 3 है तो हमें ऐसे नंबर लिखना है जो कि ये 12 बड़ी संख्या से अधिक ही हो, तो 15 तक लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 12 से 3 खाने बनाकर ऐसे पहुंचो कि वो 0 में जाकर के रुक जाए। तो यहाँ 12 है, 12 से देखिए इधर पहुंचा है, -3 हुआ है, फिर -3 हुआ है, कितना बचा? 12 से कहाँ पर 3 खाने गए तो कहाँ पर आए? 9 में। उसके बाद 9 से 3 खाने गए तो कहाँ पर आए? 6 में। उसके बाद 6 से 3 खाने गए तो कहाँ पर आए? 3 में। और 3 से 3 खाने गए तो कहाँ पर आए? हम लोग सीधा 0 में आए। इस प्रकार हमको इसको बनाना है। क्या आप संख्या रेखा पर दर्शाकर जांच कर सकते हैं कि 8 को 3 से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है अथवा नहीं? अब देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न को। देखिए, इसके अभ्यास के प्रश्न प्रैक्टिस 2.4 है। पहला, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का भाग संख्या रेखा पर दर्शाएं। अभी इनको हम लोग क्या करना है, भाग बना करके संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। चलिए, मैं जैसे आपको उदाहरण में समझाया गया वैसी प्रकार से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको हम जैसे उदाहरण में समझें वैसे हम लोग इसको घटा के दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन को पहले हम लोग हल करते हैं।
8 भागित क्या हुआ, क्या है 2। अब यहाँ पर भाग होगा तो कितना हो जाएगा, 8 भागित 2 है तो 2 चौके 8, कितना आया, 4 आया। अब इसको हम लोग विस्तारित रूप लिखते हैं। 8 में हम लोग 2 को घटाएं तो कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा। फिर 6 में हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। 4 में हम लोग 2 को घटाएं तो कितना बचेगा, 2। और 2 को हम लोग 2 से घटाएं तो कितना बचेगा, 0। हम लोग को 0 तक आना है। देखिए 4 खाने तक आया, यहाँ पर भी 4 आया हुआ है। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से हम लोगों ने बना लिया इसको। अब उसके बाद क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, 8 को देखना है, क्योंकि 8 से 2 का भाग किया गया है। तो ये हुआ 8। अब हमें ऐसे खाने आना है कि 0 तक आ जाए। ये 8 है, 0 से हम लोग इधर आए तो इधर आ रहा है, चूँकि अब इधर आया तो एरो इधर होगा, उधर जा रहा है तो एरो उधर हो रहा था, ये आया। उसके बाद फिर ये कितना, 2 खाने तक में आया, 2 खाने हमें अच्छा है। अब इसके बाद 4 में आना है तो इसमें के लिए भी 2 1 2, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए, फिर यहाँ -2 हुआ, फिर 4 में आ गए। अब 4 से हमको फिर 2 में जाना है तो ये हो गया, इधर आ गए, फिर -2 हुआ। अब यहाँ से हमें कहाँ पर जाना है, 0 में, तो ये भी 2 खाने हैं, 1 2, ये भी आया ना 0। इस प्रकार से देखिए ये बन गया। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8 भागित 4 बराबर कितना होगा, 4 दूनी 8। इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4। फिर 4 में 4 घटाए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, हो गया ना, 2 बार हुआ है, यहाँ पर 2 आया है, 2 तक गया है। अब इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब इसको क्या करना है, 4 से हमें कहाँ पर जाना है, 0 तक, 8 से 0 तक जाना है। तो ये हुआ हमारा 8 है। अब इस 4 खाने इधर आना है, 1 2 3 4, कहाँ किस में आया, पहले हमको 4 में आना है, तो ये हो गया 4। उसके बाद फिर सीधा 0 में आना, तो 1 2 3 4 ये भी आया। तो इस प्रकार हम लोग इधर ये 0 में आ गए। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा कैसे बना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा कितना लिखा हुआ है, 8 भागित 1। अब इसको क्या करना है, 8 है कम 8 कितने बार में आया, अब ये ज़्यादा लंबा जाएगा। 8 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7। 7 में 1 घटाए, जब तक अब 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक 6 बचा। 6 में 1 घटाए तो कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा। 5 में 1 घटाए तो कितना बचा, यहाँ पर 4। 4 में 1 घटाए तो कितना बचा, यहाँ पर 3। 3 में 1 घटाए तो कितना बचा, यहाँ पर 2। 2 में 1 घटाए तो कितना बचा, यहाँ पर 1। और 1 में 1 घटाए तो कितना बचा, यहाँ पर 0 बचा। अब ये बना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ये हुआ हमारा संख्या रेखा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना हुआ। ठीक है, ये हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, 8 से एक एक खाने इधर आना है। ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए। ये 8 है, 8 में 1 खाने आए तो -1 हुआ। फिर यहाँ पर 1 खाने आए, फिर -1 हुआ। फिर यहाँ पर 1 खाने आए तो -1। फिर यहाँ से 1 खाने आए तो -1। फिर यहाँ से 1 खाने आए तो -1। फिर यहाँ से 1 खाने आए तो -1, और फिर यहाँ से 1 खाने आए तो -1, और फिर यहाँ से 0 तक आ गए तो -1। देखिए 8 बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ गए। देखिए तो इसको इस प्रकार से बनाना है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप आपको आप अच्छे समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा में भाग को कैसे दर्शाना है। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है,
8 भागित 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 कम 8 एक बार में 8 में से 8 घटाए कितना बचा यहाँ पर 0। अब यहाँ संख्या रेखा बनाए। अब इसमें 8 तक घटाना, दर्शाना 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 एंड 10 इतना हुआ। अब इसको 8 तक घटाना है, ये 8 है। अब सीधा किस में आना है, हमको 0 में आना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे 0 में आ गए और आ गया 0। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।